हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीसी आर्मी विंग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7 कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 के बारे में। इसके 2 पार्ट होंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है। ओके, तो लेट्स सी। कम्युनिकेशन इज शेयरिंग द आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स, फीलिंग्स एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू स्पीच, राइटिंग, जेस्चर और सिंबल बिटवीन 2 और मोर पर्सन। कम्युनिकेशन क्या है? शेयरिंग यानी अपने आइडियाज़ को, अपनी ओपिनियंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को, अपने विचारों को, ओपिनियन, सलाह। ओके, आप किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचते हो, आपके थॉट, आपकी फीलिंग्स, उनको शेयर करना और उनको अंडरस्टैंड करना। किसके थ्रू? स्पीच, उनको बोलकर, लिखकर, जेस्चर यानी इशारा से या सिंबल से, बिटवीन 2 और मोर पर्सन। ओके, कम्युनिकेशन क्या है? अपने आइडियाज़ को, ओपिनियंस को, थॉट्स को, फीलिंग्स को शेयर करना और अंडरस्टैंड करना। खुद के शेयर करना और दूसरों के अंडरस्टैंड करना। किससे? बोल के, लिख के और इशारों से। ओके, दिस इज कम्युनिकेशन। ये क्यों ज़रूरी है? अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए। ओके, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है। ओके, अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, कीप रिलेशंस, अपने रिश्तों को जिंदा रखने के लिए या तरोताज़ा रखने के लिए। फॉर एग्जांपल, कोई आपका दोस्त, आप उससे बात ही नहीं करते हो तो आपकी दोस्ती लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगी। ओके, कहीं ना कहीं समहाउ ही विल फील बैड, या फिर वही बस ट्राई करता, आप नहीं ट्राई करते हो। तो कम्युनिकेशन इज़ वेरी नेसेसरी। अवॉइड प्रॉब्लम इन रिलेशनशिप। कई बार हम प्री कंसीव कर लेते हैं कि नहीं, चीज़ें ऐसी ही हैं। ओके, तो उससे क्या, उसको अवॉइड करता है। ओके, अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो भी मिसकंसेप्शंस होते हैं वो क्लियर हो जाते हैं। प्रेज अदर, दूसरों की तारीफ करने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी। टू सोल्व द प्रॉब्लम्स, हम एक दूसरे से बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। टू कैरी आउट डे टू डे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टास्क पूरे करने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। पढ़ाई करने के लिए, टीचर से बात करने के लिए, अपने क्लासमेट्स के बात करने के लिए, या किसी और रिसर्च स्कॉलर से बात करने के लिए हमें वी नीड टू कम्युनिकेट। टू मेक न्यू रिलेशनशिप्स, अच्छा, नए लोगों से बात करने के लिए, नए दोस्त बनाने के लिए हमें एक अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। टू इन्वेस्ट अफेक्शन यानी लगाव को महसूस करने के लिए या लगाव को पैदा करने के लिए वी नीड टू कम्युनिकेट विद आवर पेरेंट्स, विद आवर सिबलिंग्स, विद आवर फ्रेंड्स, हमारे मम्मी पापा के साथ। ओके, हमारे सिबलिंग्स के साथ, सगे भाई बहन के साथ, कजन्स के साथ, या किसी दोस्त के साथ। टू इन्वेस्ट अफेक्शन। अब 3 तरीके का कम्युनिकेशन होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन या डिफरेंट वेज ऑफ कम्युनिकेशन। पहला होता है एग्रेसिव। दे बिलीव दैट एवरीवन शुड लाइक देम। उनको क्या लगता है, एग्रेसिव लोगों को, कि हर एक को मैं पसंद आना चाहिए, मैं जैसा हूँ हर एक को मैं पसंद आना चाहिए। आई एम नेवर रॉन्ग, मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। ओके, आई हैव गोट राइट बट यू डोंट। ठीक है, मेरे पास हक है तुम्हें, आपको उल्टा सीधा बोलने का। मैं आपको बोलते टाइम गाली भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं आपको जैसे चाहे वैसे तरीके से बोल सकता हूँ, लेकिन आप मेरे से इस तरीके से नहीं बात कर। दिस इज एग्रेसिव काइंड ऑफ कम्युनिकेशन। दे हैव क्लोज माइंड एंड पुअर लिसनर। ये संकीर्ण बुद्धि होती है इनका, नैरो माइंडेड, क्लोज माइंडेड, और अच्छे लिसनर नहीं होते हैं। ठीक है, दे हैव डिफिकल्टी इन सीइंग द अदर्स पर्सनस पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरे को पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं देख पाते हैं, दूसरों को इंटरप्ट करते हैं और मोनोपोलाइज यानी खुद को उनके ऊपर हावी कर लेते हैं। दे टेंड टू डोमिनेट एंड पुट डाउन अदर, दे आर बोसी। ओके, वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए। ठीक है, बॉस की तरह एक्ट करते हैं, ये करो वो करो, मैं ही सही हूँ। दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड दे हैव। वाइल कम्युनिकेटिंग दे फ्रॉन, दे स्टेयर। ओके, तोरिया चढ़ा लेते हैं, स्टेयर, दूसरे की तरफ घूरते हैं, ऊंची आवाज़ में बोलते हैं। येलिंग टोन यानी गाली दे, ऊंची आवाज़ में उल्टे सीधे शब्द बोलना। ओके, येलिंग टोन ऑफ वॉइस। दिस काइंड इज एग्रेसिव कम्युनिकेशन। दूसरा तरीका कौन सा होता है? पैसिव कम्युनिकेशन। द पर्सन डू नॉट एक्सप्रेस देयर ट्रू फीलिंग, दे डू नॉट डिसएग्री एंड थिंक दैट अदर्स हैव मोर राइट्स देन दे डू। वो खुद को बहुत ही कमज़ोर, उनका सेल्फ इमेज बहुत छोटा होता है कि वही बड़ा है, हमारा तो कोई औकात ही नहीं है, मैं कहाँ, मैं तो छोटा आदमी। दैट काइंड ऑफ माइंड सेट दे हैव। ओके, दे डू नॉट, वो किसी चीज़ को डिसएग्री नहीं करते। दे थिंक दैट दे हैव नो राइट टू डू। फॉर एग्जाम्पल, अ बॉस एंड अ एम्प्लॉय। Their communication style is indirect. They always agree and do not speak out, but and are very
हेजिटेंट, उनको डर लगता है अपने विचारों को रखने में, अपने विचारों को बोलने में। While communicating they often lack facial expression and stand with downcast eyes, वो कोई एक्सप्रेशन नहीं देते और डाउनकास्ट आइज यानी मतलब नीची देख के बात करते हैं, लाइक दिस लेडी। ओके, और ऐसा कहाँ ज़्यादा होता है? हायरार्की में, कि आई एम योर बॉस, यू आर माई एम्प्लॉय। ओके, इस तरीके में कैसा कम्युनिकेशन होता है? पैसिव कम्युनिकेशन। वेयर एज एग्रेसिव कम्युनिकेशन कहीं पे भी हो सकता है, लाइक एनी लीडर, आपकी क्लासमेट्स कोई ऐसा हो सकता है, ठीक है, आपका टीचर कोई ऐसा हो सकता है, आपका रिलेटिव कोई ऐसा हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। एक बॉस और एम्प्लॉय भी ऐसे हो सकते हैं, लेकिन दिस इज़ मोस्टली इन बॉस एंड एम्प्लॉय। या फिर कई लड़कों को, लड़कियों को अपने पेरेंट्स से बहुत डर लगता है, तो दैट काइंड ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी ए पैसिव कम्युनिकेशन। ओके, वो अपने पेरेंट्स के सामने कुछ ही नहीं बोलते हैं, मम्मी के सामने या पापा के सामने, दैट कैन बी दैट काइंड ऑफ सिचुएशन। तीसरा आता है असर्टिव कम्युनिकेशन। द पर्सन बिलीव दैट ही और शी एज वेल अदर्स आर वैल्यूएबल, वो खुद को भी और जो भी उनके टीममेट्स हैं उनको सबको क्या वैल्यूएबल मानते हैं। दे नो दैट दे हैव राइट देन अदर्स ऑल्सो हैव राइट, अगर उनको हक है अपने विचार रखने का तो दूसरों को भी हक है अपने विचार रखने का। ऐसा किन की मानसिकता होती है? असर्टिव कम्युनिकेशन में ऐसा होता है। ओके, आगे देखते हैं। दे आर एक्टिव लिसनर, वो एक्टिव लिसनर होते हैं, दूसरों की बात अच्छे से सुनते हैं। चेक ऑन अदर्स फीलिंग, और दूसरों की फीलिंग्स को भी महसूस करने की कोशिश करते हैं। दे आर एक्शन ओरिएंटेड, वो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, एक्शन लेने में विश्वास करते हैं। अटेंटिव होते हैं, सचेत होते हैं। वोकल यानी उनका वॉइस अच्छा होता है, वो किसी से चिल्ला के बात नहीं करते या बहुत धीरे डर के बात नहीं। एक्सप्रेसिव, अपने आप को खुल के एक्सप्रेस करते हैं। गुड लिसनर हमने अभी डिस्कस कर लिया। अवेयरनेस अच्छी होती है, उनको देश दुनिया का भी पता है, खुद के बारे में पता होता है, अपनी टीम के बारे में पता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पता है। ओके, परसुएसिव यानी किसी चीज़ को परस्यू करने में। ओके, कैरी ऑन फेल्ड, फिर अगेन कैरी ऑन, फिर फेल हो गए, फिर कैरी ऑन, दैट काइंड ऑफ परसिवरेंस। फेयर, हर एक के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं। ओपन एंड कंसिस्टेंट, ओपन होते हैं, कंसिस्टेंट इन बिहेवियर। ओके, देयर एक्सपेक्टेशन आर रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि एक वर्कर एक दिन में इतना काम कर पाएगा, दैट काइंड ऑफ एक्सपेक्ट। ये नहीं कि उसको बेचारे को इतना लोड दे दिया, वो ना बोल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है, उसकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब है, दैट काइंड ऑफ सिचुएशन नहीं आने देते हैं दिस का। ठीक है, दे मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट वाइल कम्युनिकेटिंग, वो एक आई कॉन्टैक्ट हमेशा बना के रखते हैं वाइल कम्युनिकेटिंग, कम्युनिकेट करते टाइम दे मेंटेन एन आई कॉन्टैक्ट। ओके, अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है देन प्लीज मेल मी। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या होता है? देखो, वर्बल कम्युनिकेशन, वन पर्सन टॉक एंड द अदर लिसन, एक बोलता है दूसरे सारे सुनते हैं। द कन्वर्सेशन कैन बी इंफॉर्मेटिव, वो कोई इन्फॉर्मेशन दे सकता है, ये क्वेश्चन पूछ ले वो आंसर कर दे, ये क्वेश्चन पूछ ले ये आंसर कर दे। ओके, स्टेटमेंट और ओपन एंड क्वेश्चंस, कोई भी स्टेटमेंट किसी चीज़ के ऊपर विचार चल रहा है, ओपन एंड क्वेश्चन है। इंस्ट्रक्शंस कोई पास कर दे। एंड द सिचुएशन कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, इन रिलेशनशिप्स कम्युनिकेशन इज यूजुअली इनफॉर्मल। वर्बल कम्युनिकेशन फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है। हमारे जनरली रिलेटिव्स के साथ हमारा इनफॉर्मल होता है, लेकिन ऑफिस में स्टूडेंट्स का टीचर्स के साथ ये थोड़ा फॉर्मल वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये वर्बल इफेक्टिव कम्युनिकेशन है कि एक बंदा अगर ये बोल रहा है तो ये सुन रहे हैं। ओके, ये बोल रहे हैं तो ये सुन रहा है। ही इज आस्किंग समथिंग तो दे आर रिप्लाइंग, इफ दे आर आस्किंग समथिंग ही इज रिप्लाइंग, दिस काइंड ऑफ। अगर ये भी साथ बोले ये भी साथ बोले देन दैट कैन नॉट बी इफेक्टिव कम्युनिकेशन। वो कम्युनिकेशन होगा लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगा। ओके, स्पीच प्रॉब्लम्स, टू लॉन्ग सेंटेंसेस, मम्बलिंग, स्पीकिंग टू सॉफ्टली, हियरिंग प्रॉब्लम, लिसनर्स लिसनिंग इन स्पीकर लाउड स्पीकर, ऑल हैम्पर द प्रॉपर कम्युनिकेशन। ओके, स्पीच प्रॉब्लम, आप अच्छे से बोल नहीं पा रहे हो, बहुत लंबा लंबा बोल रहे हो, एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हो। मम्बलिंग, लड़खड़ा के बोल रहे हो, बहुत हल्का हल्का बोल रहे हो। ओके, हियरिंग प्रॉब्लम्स, सुन नहीं रहे हो दूसरों की बातों। लिसनर इंटरप्ट कर रहे हैं स्पीकर को। लाउड नहीं हो, एक्सटर्नल नॉइस ज़्यादा है, लाउड एक्सटर्नल नॉइस ज़्यादा है। इन सब से क्या होता है? दीज आर द हर्डल्स इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आने वाली बाधाएं कौन कौन सी, ऑब्स्टेकल कौन कौन से हैं। सो दीज आर द ऑब्स्टेकल्स। आगे देखते हैं।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड सच थिंग है टोन ऑफ द वॉइस, आपकी वॉइस की टोन कैसी, बहुत लाउड है या बहुत सॉफ्ट है, आप प्यार से बोल रहे हो। ए नोड ऑफ द हेड, यानी आप सिर हिलाते रहे, यानी इससे क्या लगता है दूसरे बंदे को कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग समथिंग, आपका एक कम्युनिकेशन का वो बनता है, एक दूसरे के साथ एक रिलेशन बनता है। फ्राउनिंग, स्माइलिंग, इस तरीके के एक्सप्रेशन देते हो। ओके, शेकिंग ऑफ द हेड टू कम्युनिकेट अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, लिफ्टिंग द आईब्रोज टू शो सरप्राइज, डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन, प्लेइंग विद समथिंग इन हेड इंस्टेड ऑफ फोकसिंग। ये सब क्या है? ये ऑब्स्टेकल्स है। ये सबसे लास्ट वाला क्या है? ऑब्स्टेकल है। दूसरा भी क्या ऑब्स्टेकल है? डिस्टेंस बिटवीन द पर्सन। ओके, उसके बाद मेक यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेट इफेक्टिवली, एंश्योर दैट यू अप्रिशिएट अदर्स थॉट बाय बॉडी लैंग्वेज लाइक नोडिंग ऑफ हेड। आप अपने मुहूर्त बन के नहीं बैठना उधर, हाँ थोड़ा एक्सप्रेस करते रहता है। उसने कोई जोक क्रैक किया तो गिव अ स्माइल, ए स्वीट स्माइल। आपको हंसी नहीं आ रही तो भी गिव हिम अ स्वीट स्माइल। रिएक्ट टू व्हाट अदर से बाय नोडिंग, स्माइलिंग एंड जनरली सो यू आर लिसनिंग, कि आप एटलीस्ट उसको सुन रहे हो। ओके, दिस इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ओके, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आता है। अभी तक हमने वर्बल कम्युनिकेशन से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है, नॉन वर्बल तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है। ओके, अभी हमने पढ़ा वी शुड कीप ऑन नोडिंग। ओके, आगे देखते हैं मेक यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली, ये हमने देख लिया। और क्या है? लिसनिंग। लिसनिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ड्यूरिंग कम्युनिकेशन वन पर्सन टॉक एंड अनदर पर्सन लिसन, एक पर्सन बोलता है दूसरा पर्सन सुनता है। द लिसनर मस्ट गिव अटेंशन टू ऑल दैट इज सेड, लिसनर को हर एक बात पे अटेंशन देनी चाहिए जो वो सुन रहा है, विदाउट इंटरप्टिंग द स्पीकर, स्पीकर को बिना इंटरप्ट किए। ओके, मैनी पीपल मे लिसन बट नो वट द फुल मैसेज, सम पीपल रिएक्ट टू वट ओनली हाफ इज सेड। ये ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कैसा हमें नहीं करना चाहिए? ये हमें नहीं करना चाहिए। हमें क्या लगता है, आधी बात हम उसकी सुनते हैं, फिर हमें लगता है हाँ ये वही वाली बात होगी, तो हम पहले ही परसीव कर सकते, लेकिन क्या पता वो कुछ एड ऑन बता रहा हो, क्या पता वो आगे के विचार उसके अलग हों। ओके, तो हमें ऐसा प्री कंसीव आइडियाज़ को नहीं लेके आना चाहिए बीच में। सम पीपल रिएक्ट ओनली, वो आधा ही बोल के फिनिश होता है और वो उसी टाइम रिएक्ट करते हैं, नहीं नहीं ऐसा काम नहीं होगा, ये काम नहीं होगा। वो फिर एटलीस्ट उसको फिनिश तो करने दो, वो कहना क्या चाह रहा है पहले उसको ये तो कहने दो, उसके बाद ही आप बताओगे ना काम हो सकता है काम हो नहीं, क्या पता वो किसी और काम के बारे में डिस्कस कर रहा हो। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑफ द हर्डल्स वाइल लिसनिंग। ओके, अगला क्या? देयर आर पीपल हु लिसन सेलेक्टिवली हु मिस मच ऑफ द मैसेज ओनली फोकस ऑन द पॉइंट रिलेवेंट टू हिम। वो बस कुछ एक पॉइंट सुनते हैं, ठीक है, जितना उनका काम का बस उतना सुनते हैं, बाकी को रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, बाकी को सुनते ही नहीं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। समटाइम्स वी डू नॉट लिसन टू आवर फ्रेंड्स एंड अदर पीपल, समटाइम्स दे डू नॉट लिसन टू अस। इन ईदर सिचुएशन देयर विल बी प्रॉब्लम इन कम्युनिकेशन एंड अंडरस्टैंड। कई बार हम उनकी नहीं सुनते, हमारे दोस्तों की नहीं सुनते, कई बार हमारे दोस्त हमारी नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, कम्युनिकेशन गैप एक क्रिएट हो जाता है, जिससे कई बार प्रॉब्लम हो सकती है। सो लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी एक बड़ा ही रिलेवेंट क्वेश्चन हो सकता है कि कंपोनेंट क्या क्या है कम्युनिकेशन में के कंपोनेंट क्या? सोर्स होगा, एक कोई रिसीवर होगा, उसमें एक मैसेज होगा, एक चैनल होगा और एक फीडबैक होगा जो रिसीवर सोर्स को देगा। देखो दोबारा से देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक सोर्स होगा, फॉर एग्जांपल मैं सोर्स हूँ, आप रिसीवर हो। ओके, मैसेज क्या है? हम एनसीसी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड लीडरशिप के ऊपर एक चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। चैनल क्या है? यूट्यूब बोल सकते हो या इंटरनेट बोल सकते हो। फीडबैक क्या है? जो आप कमेंट में दोगे, जो आप नहीं करते हो। ओके, लीव इट जोक्स अपार्ट। सो दिस इज द कंपोनेंट, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन। नाउ एक क्वेश्चन फॉर यू, जो मेरे को लगता है कि कई बार क्वेश्चन पेपर में आ जाता है ये क्वेश्चन कि हाउ कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर अ स्टूडेंट। कमेंट एनी, ये ANT नहीं है, इसको AN एनी 5 पॉइंट्स, कि एक स्टूडेंट के लिए कम्युनिकेशन उसकी पर्सनल लाइफ से, उसके बिहेवियर के लिए, उसके फ्रेंड्स, टीचर, सब चीज़ के लिए कम्युनिकेशन कैसे हेल्पफुल है,
कैसे इफेक्टिव है। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके पास कोई भी सजेशन है, कोई भी क्वेरी, देन लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू, जय हिंद।